अस्सलामुअलैकुम, हदी व्लॉग में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हदी व्लॉग। हम मौजूद हैं इस वक्त नारायण के अंदर। हम आपको दे रहे हैं नारायण की ताज़ा तरीन अपडेट्स और ताज़ा तरीन सूरत हाल, और साथ में वेदर की अपडेट्स दे रहे हैं, मौसम की, आउट सीज़न की, ये सारी की सारी अपडेट्स आपके साथ हम डे बाई डे शेयर करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ये है। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है। आपका एक कमेंट जो है वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त होता है। आपका एक लाइक हमें हौसला अफजाई करता है। एक लाइक करना आपका हमें जो है वो हमारे दिल को एक तसल्ली मिल जाती है कि हमें लोग प्यार करते हैं। ये जी नारायण की हम एक ऐसी प्रॉपर्टी के छत पे खड़े हैं जहाँ से 360 का एंगल है पूरे नारायण का। नारायण की हर किस्म की लग्जरी प्रॉपर्टी आपको इस वक्त दिखने की नज़र आ रही है। ये जी रमादा की कंस्ट्रक्शन लगी हुई है नारायण के अंदर, बहुत जल्द रमादा की बिल्डिंग लगी हुई है। वो नीचे ये देखें आप कंस्ट्रक्शन लगी हुई है। यहाँ से खड़े होके सामने नारायण बाज़ार आपको नज़र आ रहा होगा, इस साइड पे आपको मिलेनियम इन नज़र आ रहा होगा, पीछे वाइट हाउस, सफल मलूक होटल, कॉटेजेस सारे के सारे यहाँ से इजीली नज़र आ जाते हैं। सामने जी रोड आ गया, वो सामने आ गया जी आपका बाबूसर टॉप वाला साइड एरिया। और अगर बात करें नीचे वाली साइड तो ये सारा सामने के सामने नारायण आपकी नज़रों के सामने है। मौसम कल बारिश लगने के बाद काफ़ी ठंडा हो चुका था रात तक, और आज धूप लगी है दोबारा से, और धूप ने मौसम को काफ़ी गर्म कर दिया क्योंकि मौसम जो है वो दिन ब दिन यहाँ पे गर्म होता जा रहा है। बिल्डिंग तैयार हो रही है जो कि लेटेस्ट एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि नारायण में इससे पहले कभी आपने इतनी लग्जरी प्रॉपर्टी नहीं देखी होगी, जो कि ये रमादा की बिल्डिंग तैयार हुई। इसके साथ ही नारायण क्रीक के साथ में सेंचुरियन होटल है। लोकेशन इसकी बाईपास रोड पे है, लेकिन आज हम आपको नारायण की अपडेट दे रहे हैं। जैसे ही ये रेडी हो जाएंगे हम उसके बाद नारायण की सूरत हाल जो लाइव अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ डे बाई डे शेयर करते रहेंगे। लेकिन मेन चीज़ जो है इस वक्त नारायण का जो मौसम है कमाल का हो रहा है, वेदर कमाल का है। बारिश लगने के बाद मौसम काफ़ी चेंज हो चुके हैं यहाँ का इस वक्त। अब हम आपको बाकी सूरत हाल भी बताएंगे। अगर आप आते हैं तो आउट सीज़न चल रहा है, जो कि पिछले एक हफ़्ते से आउट सीज़न है। जैसे ही रास्ते खुले थे उसके बाद रश नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे आउट सीज़न आ गया था। और अब इस वक्त रेट जो है इंतहाई मुनासिब है। सामने बाईपास रोड है, इस पे ये लोकेटेड है। ये जो नई प्रॉपर्टी बन रही है ये इसी पे लोकेटेड है। जैसे ये रेडी हो गया हम इसका प्रॉपर्ली एक रिव्यू करेंगे, क्योंकि नारायण बाज़ार के अंदर मौजूद हर अच्छे होटल का रिव्यू हमारा करना हमारा मनसब है, हमारा कर्तव्य है। हम ये ज़रूर करेंगे और आप घर बैठे इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। बादल आए हुए हैं, बारिश कभी भी बरस सकती है। अगर आप नारायण का टूर करते हैं तो अपने साथ जैकेट्स ज़रूर रखें। यहाँ के मौसम पे कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता, और किसी भी वक्त ये मौसम चेंज हो जाता है, और इसीलिए आप अपने साथ गर्म कपड़े रखें, बच्चों के लिए भी रखें। सामने पंजाब टिका हाउस है, इस साइड पे सिरीमाला टिका हाउस है। ये दोनों के दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन दोनों इस वक्त वीरान पड़े हुए हैं। नारायण के अंदर रश का रुझान जो है वो मिला जुला ही है। शाम को रश बन जाता है, लेकिन दिन के टाइम नारायण ऐसे लगता है कि वीरान पड़ा है। बाईपास रोड के हालात हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाईपास रोड पर बिल्कुल वीराना से छाया हुआ है। 2 साल पहले यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन लगी थी, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। रोड की कंडीशन, जो रोड बनाया उसका इतना मेयार अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जगह जगह ये रोड भी ख़राब पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पे कि कोई पूछे इन्हें और बताए कि रोड कैसे बनते हैं। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को भी इस मुल्क की कदर आ जाए और इसे जल्दी जल्दी ठीक करें। बस ये हालात हैं। लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लाना जो है वो काफ़ी दुश्वार समझते हैं, यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। बात करें अब जीपों के अड्डे की तो यहाँ पे जीपें तो काफ़ी खड़ी हुई हैं, लेकिन ये है कि यूनियन टूट चुकी है, रेट्स कम हो चुके हैं। ये लोकल गाड़ी खड़ी हुई है जो सामने ये आपको लेके जाती है सफ़र मलूक पे। 13 किलोमीटर यहाँ पे लिखा है, वैसे बेसिकली 9 से 10 किलोमीटर है। अगर रेंट की बात करें तो ये वाली लोकल गाड़ियाँ जो हैं ये 500 से 400-500 रुपये चार्ज करते हैं एक बंदे का, और ये 8 से 9 बंदे बिठा के झील पे लेके जाते हैं। पानी का भाव काफ़ी कम हो चुका है, मौसम काफ़ी कमाल का बना हुआ है, ठंडा ठंडा पानी, वेदर बेहतरीन कमाल का। उसके बाद रोड्स की बात करें तो रोड पे हल्का फुल्का टक टुक लगी हुई है। वही बात करते हैं हम, बार बार एक ही चीज़ आपको बता रहे हैं। शाम को अच्छा रश बन जाता है, बाज़ार में माहौल देखने का मिलता है। बाज़ार की वीडियो हमने लगाई हुई अपने चैनल पर, अगर आपको देखी हो तो आपको आइडिया हो गया होगा कि रात के टाइम अच्छा रश होता है, दिन के टाइम लोग आउटिंग पे गए हुए होते हैं। कुछ लोग बाबूसर टॉप गए हुए होते हैं, कुछ लोग सफर मलूक, कुछ लालाजार, राफ्टिंग एरिया, जिप लाइन, ये काफ़ी एरियाज़ हैं जिनकी वजह से यहाँ पे रश जो है ना दिन को डिवाइड हुआ होता है। रात को ये सारा रश उठ के नारायण पहुँचा हुआ होता है, जिसकी वजह से नारायण में अच्छा खासा माहौल देखने को मिल जाता है। ये नारायण के ताज़ा तरीन और बेसिकली इस वक्त के जो मौजूदा हालात हैं वो जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़े पैमाने पे होटल रिव्यूज़ भी स्टार्ट होने वाले हैं। मौसम बना हुआ है जी इस वक्त। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाहे फ़ोन पे देख रहे हैं, चाहे लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो मनाजिर कमाल के हो रहे हैं इस वक्त नारायण के।
बादल हल्के हल्के आए हुए हैं। जो लोग वेदर का पूछते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि मौसम बड़ा कमाल का हुआ है ना, गर्मी, रात को हल्की हल्की ठंड, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। उसके बाद रूम रेट्स भी ऊपर से मुनासिब, सस्ते तरीन कमरे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। उसके बाद बैग पैक करें, आए नारान को, क्योंकि नारान को आप चाहिए हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कमाल के मनाजिर के साथ साथ ये चेक करें, अगर आपको नज़र आ रहा है तो बादल बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, ऐसे मनाजिर इस वक्त आपको देखने के मिलेंगे, इसके बाद आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो लोग आगे जून जुलाई के अंदर अपना वक्त ज़ाया करके चले जाते हैं, अगर नहीं आ सकते, नहीं इंजॉय कर सकते, वो लोग इस वक्त आएँ और अपना टूर प्लान करें और आके इंजॉय करें। कमाल के मनाजिर और कमाल के सीन इसी वक्त ही आपको देखने को मिलेंगे नारान के अंदर। मैं आपको अक्सर ये वाली जगह हर वीडियो के अंदर लाजमी दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको बेहतरीन आइडिया होता है कि रश की सिचुएशन नारान के अंदर कितनी है। रश तो ना होने के बराबर है। छोटे छोटे होटल्स में रात तक 4-4, 5-5 कमरे लग जाते हैं, जिसकी वजह से माहौल नारान का अच्छा बन जाता है, बाज़ार में गहमा गहमी लग जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है जो वो ये है कि यहाँ पे जोन का 4G चलना स्टार्ट हो गया है। टेलीनॉर का 4G ऑलरेडी चल रहा था, उसके बाद यूफोन का 4G भी चल रहा है नारान के अंदर। बाकी ये है कि मामलात काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, दिन ब दिन नारान डेवलप होता जा रहा है। वीडियो में या फिर वॉइस में किसी किस्म में कोई इशू होता है तो उसके लिए हम माज़रत करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपको लेटेस्ट ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ बना के शेयर करें और आपको आइडिया दें कि नारान के सूरत हाल और नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या सिचुएशन है। नारान टूरिज़म का दिल है, उसकी मेन मकसद ये है कि यहाँ से आपको GB ईजी आ जाता है, एक्सेस है। उसके बाद KKH कराकोरम हाईवे जो है वो अक्सर लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद रहती है, और नारान का रास्ता जो एक तो शॉर्ट रास्ता है और दूसरा ये कि खूबसूरत रास्ता है, बेहतरीन है, सेफ़ है एंड सिक्योर है। इस वजह से नारान में आपको अच्छी खासी गहमा गहमी मिलती है। लोग एक रात यहाँ पे आके ज़रूर स्टे करते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें, और लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने का मकसद ये है कि हमारा दिल खुश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।